एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको जब उसको चेक करवाया तो उसका हार्ट बहुत दर्द करता था और बताना उसको, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, उसको घबराहट होती थी बहुत। जिन सिस्टर्स को यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिनको सिस्ट हैं, अब यहाँ पे परमेश्वर सिस्ट को प्रार्थना से बाहर निकालता है। लेकिन मैंने फिर कहा, डाइट इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में बहुत सारे इसके जिक्र हैं, जैसे लेवी व्यवस्था 11 उसकी 1 से 31 से बाइबल में जिक्र है कौन सा फल कौन सा मीट खा सकते, कौन सा चीज नहीं खा सकते। जिनको सिस्ट है, ये डाइट से सिस्ट भी गायब हो जाती है। डाइट से जब करेंगे धीरे धीरे सिस्ट कम होगा, डिसॉल्व होगा करते करते। और पथरियां भी, स्टोन है, सिस्ट है, वो गायब, वो कम होती खत्म हो जाएगा। और जो आपको पेन है, मान लो एक बंदे के गुर्दे में स्टोन है 10 mm का, उसको पेन रहता है, जब वो ये डाइट फॉलो करता है, जस्ट 3, 4, 5, 6 दिन हफ्ते में उसका पेन कम होना शुरू हो जाए। जब पेन कम हुआ, इसका मतलब वो पथरी का साइज छोटा हो रहा है, और असर हो रहा है। तो ये इनके लिए निशानी होगी कि जो भी सिम्टम इनके बॉडी में है बीमारी का, वो डाइट से कम होना शुरू होगा। अगर वो लगातार फॉलो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। सुनो, अब मान लो सैलेड है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट कहाँ से खाएं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फ्रूट को या सैलेड को, है ना। जो सिस्टर डॉक्टर हमारे पास आपके साथ आई हैं, तो हम बात कर रहे थे, आपने फ़ोन पर भी हमने बात की कि जो ब्रेन के पेशेंट हैं, अगर वो कनक खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, तो वो हील हो जाते हैं। सिर्फ कनक खाने से लोग बीमार हैं, सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। हाँ। और वो सिस्टर बता रहे थे कि गेहूं 1901 के बाद बोई जानी शुरू की और कमर्शलाइज हो गई, और उससे पहले लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे, कोई कोदरे की रोटी, है ना, बाजरा और क्या क्या होता है, रागी, बाजरा, कुट्टू, चना, जौ, और भी बहुत सारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स के कई सारे प्रकार हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, कोडो मिलेट्स हैं, बर्नयार्ड मिलेट्स। सुनो मेरी बात, अब जो मुझे मालूम नहीं, कोदरे का आटा और गेहूं के आटे में फर्क है। महंगा है कोदरे का बहुत? नहीं, महंगा नहीं है, सेम रेट है ना, थोड़ा बहुत। कम से कम अगर मुझे हेल्थी रहना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, आटे को, गेहूं को अपनी जिंदगी से निकाल दो, दूसरी रोटी ऐड कर दो, आप बॉडी में फर्क देखना कितना होगा। जस्ट आटा चावल निकाल दो। मैं तो लंगर वालों को भी बोलूंगा एक दिन की आटे की रोटियां बंद करो, इनको कोदरे की रोटियां खिलाओ, रागी की रोटियां खिलाओ, जौ की रोटियां खिलाओ, बाजरे की रोटियां खिलाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब मैंने इनकी डाइट सुनी, मैं इनको आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूं, मैंने इन पे बिल्कुल फेथ नहीं किया था। जैसे चर्च पे आके लोग फेथ नहीं करते ना, हीलिंग नहीं होती, झूठ बोलते हैं। तो जब मैंने सुना तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब फॉलो किया तो मेरा वेट कम हुआ, फिर मैंने फॉलो करना बंद किया। फिर बाद में मुझे मेरी बॉडी इंडिकेशन देने लग गई कि अब तुझे वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा वेट 110 से भी अबव जाने लगा, और मुझे लाल साइन मिलने शुरू हो गए थे सब तरफ से कि भाई साहब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे। और हेल्थी वे में वेट कम करने का इससे अच्छा तरीका मुझे कभी नहीं मिला। ये मुझे बता रहे थे कि अगर आपको हीलिंग करनी है, आपको पथरी गायब करनी है, आपको सिस्ट गायब करनी है, 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। आपने कहा 7 बजे के बाद, कि 7 रात को, वो क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। आपको खाना है 7 AM to 7 PM, 7 बजे से 7 बजे तक। अब जो 7 PM शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जब नहीं खाएंगे, जैसे फास्टिंग बोल सकते हैं, आपने कुछ खाया नहीं, याद रखिए आपका बॉडी लगातार उसको खाना चाहिए। जब आप खा नहीं रहे तब भी, तो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, आपके अंदर जो सिस्ट बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, उस स्टोन को अगर आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो बॉडी को ज़रूरत है, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बॉडी उस स्टोन को तोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है और उसको अपने लिए यूज़ करता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में ऑटोफेजी। तो एक तरफ तो आपको उस स्टोन से आपका छुटकारा हो गया और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया। और अगर किसी को थायराइड है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने कहा बताया कि ये डाइट उसके हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करती है।
हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है। किसी को मान लो थायराइड है और थायराइड की गोलियों पे है, हाँ। आपको सिर्फ इतना करना है, डाइट तो लेना ही है, महीने में एक बार, 1 महीने बाद आपको थायराइड टेस्ट कराना है, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों को धीरे धीरे हटाना भी जरूरी है, राइट? नहीं तो क्या है वो कि तो खुद ही आपका डॉक्टर हटाएगा, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं। जब आपका थायराइड कम होना शुरू होगा, वो डॉक्टर बताएगा भाई साहब थायराइड नीचे जा रहा है, मेडिसिन कम कर दो, फिनिश कर दो, और एक दिन आप कंप्लीट हील होंगे। यस यस। तो थायराइड में 3 महीना नॉर्मली लग जाता है लोगों को दवाई से छुटकारा पाने में। जो और हमने आपने जैसे मैंने जो पेशेंट देखे हैं हील होते, वो है ये स्टोन के, बीपी के और शुगर के, लेकिन आप बता रहे थे कि कैंसर भी इससे हील होता है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया जस्ट नाउ, कैंसर के पेशेंट को हम 10 घंटे के अंदर खाने बोलते हैं। मान लो आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है, तो या मेरे पास अगर कोई आता है, 9 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक ही आप खाओ, तो 14 घंटा वो नहीं खा रहा। खाना 14 घंटे नहीं खाना, नहीं खाना, जस्ट 9 बजे सुबह खाना शुरू करना, और खाना यही है। खाना यही है। मतलब सुबह अगर वो 70 किलो का है, वो 700 ग्राम फ्रूट खाएगा, यस, दोपहर को वो 350 ग्राम पहले सलाद खाएगा, सलाद खाएगा, और उसके बाद रोटी खा सकता है कैंसर वाला। डिपेंड करता है कौन सा वाला कैंसर है, किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। अगर ज़्यादा पेन वाला कैंसर है, ट्यूमरस ग्रोथ हो गया है, उसे तकलीफ बढ़ गई है, तो जो प्लेट टू है कुक्ड फूड जिसे बोलते हैं, उसे हम बंद करा देते हैं। अच्छा, कुक फूड नहीं खाना, नहीं खाना। फिर क्या खाना है? सलाद, स्मूदीज, स्मूदीज। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, या स्मूदीज आप बताओ लोगों को क्या होता है ये? स्मूदी बड़ा आसान है। आप कोई भी 3-4 कच्ची सब्जी ले लो, मिक्सी आपके पास होता ही है, टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, मूली उसका ले लिया, जूस नहीं, स्मूदी बनाना है। स्मूदी, उसको आप मिक्सी में डाला, ऊपर से थोड़ा पानी मिलाया, वो जब मिक्सी चलेगा तेजी से तो वही चीज़ लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वही लिक्विड फॉर्म में आ और गया। उसको छानना नहीं है। छानना नहीं है, और उसको हाँ। पीना है। 1 गिलास पीने में 15 मिनट लगाना है। जल्दी जल्दी पिएंगे तो वो फूड है, धीरे धीरे उसको कंज्यूम करेंगे तो वो मेडिसिन है। दोनों अलग अलग इफेक्ट है, तो इसे हम स्मूदी बोलते हैं। फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, या नट शेक, बादाम का दूध जिसे बोलते हैं। बादाम आपने लिया कम से कम 10-15, उसको पूरी रात भर भिगो दिया, सुबह उस बादाम को लिया, मिक्सी में डाला, थोड़ा पानी या नारियल पानी डाल दिया, एक केला भी डाल दिया अंदर, और उसको घुमा दिया, तो वो बन जाएगा नट शेक। नट दूध जैसे बन जाएगा, दूध की तरह बन जाएगा, दिखने में दूध की तरह लगेगा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, बड़ा ही ताकतवर होगा। खास तौर पे जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी ये ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी कैंसर की डाइट की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो वो ले सकते हैं या लेना चाहिए पूरे दिन भर में। और जो सेकंड प्लेट है उसकी जगह उसने पत्ते खाने हैं या क्या खाना है? पत्ते या तो खाएं या फिर उसको पिएं। अच्छा, हाँ, स्मूदी बना के या पत्तों का जूस बना के, पालक का जूस सबसे अच्छा, या लाल और हम बोलते हैं रेड ग्रीन जूस, चुकंदर का जूस और पालक का जूस। अगर 1 गिलास आप पीते हैं, 1 गिलास मतलब 250 ml, एक बड़ा गिलास आप पीते हैं धीरे धीरे करके, तो वो बहुत ताकत देगी। एक बात याद रखिए, जो हरे पत्ते का जूस होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे खून से मिलता जुलता है। मतलब जो हरा जूस है वो हमारे हाँ। खून से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द ब्लड का स्ट्रक्चर। तो ये बात बन गई, हमारे बॉडी में जो खराब खून घूम रहा है जिसकी वजह से कैंसर है, उसकी जगह पे अच्छा खून बनने में आपका हरा जो जूस है वो मदद करेगा। एक टेस्टमनी मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको जब उसको चेक करवाया तो उसका हार्ट बहुत दर्द करता था, और बताना उसको जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, उसको घबराहट होती थी बहुत। तो जब उसको चेक करवाया गया तो उसका बीपी 180 190 था। तो उसको जब डाइट पे दिया गया, डाइट पे लगाया गया, आप इमेजिन नहीं करोगे, विदाउट मेडिसिन, मॉर्निंग वो नारियल पानी के साथ कच्चा लहसुन, उसके साथ फ्रूट, उसके बाद सैलेड, उसके बाद रोटी, सेम व्यक्ति बीपी 120 80 पे आ चुका है। एवरी डे चेक करते उसको, फर्स्ट क्लास, ऐसे ही होता है। यस यस। और पहले में मुझे बिलीव नहीं था, मैं सोचता था कि यही तो हम खाते हैं शुरू से, वही खा रहे हैं, तो बीमार है कोई तो वो वही तो खा ही रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि खाने का तरीका, टाइमिंग और खाने का जो तरीका है और क्वांटिटी है वो वैसी ही होनी चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं। और आपने पिछली बार ये बताया था कि जो सैलेड है, जो फ्रूट है, वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। हाँ। आपकी बॉडी के अंदर। यस यस। कि अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो वो किधर भी लोग घुसेंगे। हाँ
तो उसे ये नहीं मालूम बीपी कम रखना है या शुगर कम रखनी। अगर सैलेड है वो ट्रैफिक पुलिस है, फ्रूट है वो ट्रैफिक पुलिस है। हाँ। वो बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी बैलेंस में रखनी। और मैंने ये देखा है, हाँ। मैंने देखा है पेशेंट ने शुरू किया, वो कुछ लोग यीशु मसीह को मानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 70 साल का हूँ, मैं 80 साल का हूँ, कि जस्ट यही फूड अलग तरीके से खा के मेरा बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका है। अनबिलीवेबल बोलते हैं नीचे यस में, यस कि अनबिलीवेबल, यहाँ हमने सोचा भी नहीं कभी ऐसा हो सकता है। यस। हाँ, ये आसान हो जाएगा। एक शब्द याद रखिए जो साइंस के स्टूडेंट आप में से, इनक्रिटिन हार्मोन, कल देखिएगा, छांटिए इसको गूगल में, इनक्रिटिन। इनक्रिटिन जो है वो पेट में एक हार्मोन है, अच्छा, वही ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का। हाँ, लेकिन वो जो सिग्नल देता है उस सिग्नल को पहचानने की क्षमता फल और कच्ची सब्जी में ही है, अच्छा कुक्ड फूड में नहीं है। अच्छा, उस कुक फूड ये पहचान नहीं सकता कि मुझे जाना किधर है, नहीं इसीलिए लोग फिर बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। हाँ, ऑलरेडी ब्लड में शुगर है और आपने कुक्ड फूड खा लिया, लोग खाते कुक फूड, और आटा तो यहाँ खाते ही खाते हैं, आटा चावल। तो वो सिग्नल नहीं पहचानेगा। सिग्नल बोल रहा रुको भाई, ब्लड में मत जाओ, ब्लड ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा आपका जो रोटी चावल है सीधा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड का शुगर और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आम खाएंगे तो आम के अंदर इनक्रिटिन का सिग्नल समझने की क्षमता है, तो वो या तो लीवर में छुप जाएगा या स्टमक में वेट करेगा, कोलोन से निकल जाएगा, या ड्रॉप करके धीरे धीरे ब्लड पे वो इंक्लूड होगा, एकदम से जंप नहीं करेगा। तो इनक्रिटिन हार्मोन एक पुलिस मैन बोल सकते हैं, ट्रैफिक मैन बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति को 650 शुगर थी, उसके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं सारा दिन फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 पे है। इमेजिन करो आप, फ्रूट खा के, सैलेड खा के, रोटी खा के, खत्म क्या किया, रोटी बिल्कुल नहीं खाते, आटा बिल्कुल बैन है हमारे। मैं आटा खाता हूं, लेकिन जब मेरा फूड डे होता है, क्या जो चिकन बनया ले आओ भी आटे दिया रोटियां उंगला ना मेन के, हाँ अजदा पंजाबी खाते हैं, हाँ वो हम खाते हैं, लेकिन रेगुलर डाइट में मेरी फिनिश है, आटा मैं नहीं खाता हूँ, चावल मैं नहीं खाता हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉलो कर। और जो लोगों को प्रॉब्लम थी उनके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये मीठा फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 है, और मेरी आंखों देखी चीज़ है ये। इसलिए मैंने इनको दोबारा बुलाया आपके लिए। आप ब्लेस हो आज। इसे आपने कहा था थायराइड, हाँ, शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट डिजीज सबसे बड़ा जो हार्ट जो, हाँ, और आपने कहा था कि अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को अगर फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो आटा खाना छोड़ दे। इसमें दो चीज, फिट्स क्यों पड़ते हैं वो एक बार समझ लें, 1 मिनट लगेगा। हमारे बॉडी में, ब्रेन में स्विच है, जैसे यहाँ पे लाइट का स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो ही लाइट ऑन होगा, स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे लाइट कितना भी हो वो जलेगा ही नहीं। सिमिलरली हमारे ब्रेन में ट्रिगर है, कुछ लोगों में, हम में से, वो स्विच ऑन होता है, यानी कि वो फिट्स ऑन होता है 2 ही चीज़ों से, एक गेहूं या फिर ग्लूटेन, गेहूं के अंदर होता है ग्लूटेन, गेहूं याद रख लीजिए, या फिर एनिमल प्रोटीन, मीट से, हाँ मीट से। तो ये 2 चीज जैसे ही आप हटा देंगे तो वो स्विच ऑन ही नहीं होगा, फिट्स पड़ेगा ही नहीं। मतलब गेहूं बंद कर देनी है, मीट बंद कर देना, उन लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा फिट पड़ रहा है, तो उनका बॉडी जो है सेंसिटिव है इन दोनों चीज़ों से, तो 2 को हटा दो, अब नहीं फिट पड़ेगा। दवाई कितना भी लेंगे फिट फिर भी पड़ता रहता है, लेकिन ये जब ट्रिगर ही नहीं है तो फिट्स पड़ने का सवाल ही नहीं है। तो ये बात है। या कई बार क्या होता है कि वो लोग पैक्ड फूड खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो उसके अंदर भी अगर वो है जो उसको पता नहीं है कि गेहूं है या दूध से बना हुआ है, तब भी फिट्स पड़ जाएगा। उसे नहीं दिख रहा बिस्किट में क्या क्या है, लेकिन बॉडी को पता है। तो ये है। अभी आप बोल रहे थे कि फ्रूट्स खाने के बावजूद भी शुगर नॉर्मल है। मैं ऐसे बोलता हूँ, फ्रूट्स खाने की वजह से ही इसको शुगर नॉर्मल है, इसको इस तरह से रख लीजिए। तो ये जो अभी तक हमने बात की, और इस डिस्कशन से आपने ये समझा कि बहुत ही आसान है ठीक रहना, बीमार रहना मुश्किल है। उल्टा सीधा खाओ, फिर दवाई भी खाओ, फिर उल्टा सीधा खाओ, बीमार रहना मुश्किल है। बीमार ना रहना आसान है, सिर्फ इतना करें, अगर तो बीमार नहीं है तो होंगे नहीं, और अगर हैं
तो हर दिन आपको दिखेगा आप ठीक होते चले जाएंगे। कैसे पता चलेगा ठीक हो रहे हैं? आपको पता चलेगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपके जो पेन है वो कम हो जाएगा, उससे पता चलेगा। डायग्नोसिस ना भी करें तो भी पता चल जाएगा। इससे होगा कि आप ठीक हो रहे हैं।